नवंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, बच्चे भिन्न भिन्न मंदिरों तीर्थों पर जाते हैं तो वहां भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्य नारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम ब्रह्मापुरी में हो। इसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। दूसरा पॉइंट है, जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल में देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो न सके, लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। फर्ज है हरेक को यह यात्रा की बात बताना। बोलो, हमारी यह रूहानी यात्रा है, वह है जिस्मानी। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु योग नहीं, कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे। बाप कहते हैं, इनकी तकदीर अगर बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी वृंदावन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है, याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। आज का प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते हैं। उत्तर है, वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। दूसरा है, बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखधाम से सुखधाम चलना है, इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान है, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवं हैप्पी भव। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है, इसलिए आप कहते हो कि हम एवं हैप्पी हैं। आज का स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स विस्तार से। आज गीत बजा, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवानुवाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो न सके। यह तो सम्मुख कहते हैं निराकार भगवानुवाच। श्री कृष्ण वाच कहें तो वहाँ साकार हो जाता है। बाप कहते हैं, हे रूहानी राही। रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्य नारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की।
तुम जानते हो पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है क्योंकि तुम पियर घर में हो। तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में, यहाँ से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं, दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया, तो यह बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर भेज देंगे, तो वहाँ यह सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगी। वह है निराकारी पियर घर, वहाँ यह नॉलेज भूल जाती है। नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार, ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहां रहेंगे। नहीं, वहां यह ज्ञान नहीं रहता। प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है। जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा वल्द शिव, पाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं। यह तो हर एक को अपनी दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं, बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते हैं। यह है रूहानी यात्रा, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। यह बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, कोई और मन मना भाव का अर्थ समझते नहीं। पढ़ते तो बहुत हैं, बाप महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते।